Hello, my dear friends. How are you all? Like, subscribe, and support my channel. So, we were discussing about living organism, characteristics, and habitat in last video. So, we will continue with the same chapter. So, हमने क्या क्या देखा था इस chapter में in this journey? You see, we have discussed about some living organisms. Okay, we have discussed about habitat. We have discussed about adaptation. Okay, and we have discussed about acclimatization. Okay, what is the difference between adaptation and acclimatization, right? After then we have discussed about the biotic and abiotic components and activity 2. So I hope all of you are doing NCERT book reading regularly. So today topic is a journey थ्रू डिफरेंट हैबिटेट. अब यू सी स्टूडेंट्स, आपको पता है हैबिटेट क्या है? हैबिटेट एक नेचुरल होम है, ठीक है, एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. और हैबिटेट क्या होता है? वो डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है, बहुत तरह के हैबिटेट्स होते हैं. तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप के हैबिटेट. यू सी बेसिकली दो तरह के हैबिटेट होते हैं, ठीक है, एक तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है और एक होता है एक्वेटिक हैबिटेट. तो पहले हम डिस्कस करेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. अब जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है ना, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड. ओके, जो जिस हैबिटेट में लैंड इन्वॉल्व है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल इसमें हम करेंगे डेजर्ट का. डेजर्ट भी एक एग्जांपल है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का. ग्रासलैंड हम डिस्कस करेंगे, माउंटेन रीजन्स हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो ये सब क्या है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, वो हैबिटेट जहाँ पे लैंड है. ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेजर्ट. देखो, हमने इसमें पहले चैप्टर में डिस्कस किया था कैमल के बारे में. कैमल भी क्या है? डेजर्ट एनिमल है, ठीक है, उसके हमने अडेप्टिव फीचर्स डिस्कस किए थे. लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कैमल ही एक एनिमल है जो डेजर्ट में रहता है. उसके अलावा और भी बहुत से एनिमल्स हैं, ठीक है, जैसे रैट है, स्नेक है. फिर एनिमल्स के साथ साथ बहुत सारे प्लांट्स भी होते हैं डेजर्ट में, जैसे कैक्टस है. ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे रैट, स्नेक और कैक्टस के बारे में कि उनमें कैसा अडेप्टिव फीचर्स होते हैं. ठीक है, तो बहुत से एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, लेकिन हम अभी वही डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक में है. ठीक है, तो वी डिस्कस्ड द एबायोटिक फैक्टर ऑफ अ डेजर्ट एंड अडेप्टेशन इन कैमल. ओके, हम एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं. एबायोटिक फैक्टर्स मतलब जिनमें लाइफ नहीं होती, ठीक है, जैसे मान लो सॉइल है, ठीक है, वाटर है, ठीक है, ये क्या है? एबायोटिक फैक्टर्स है. एयर है, तो एबायोटिक फैक्टर्स के ऊपर भी लाइफ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि उस एरिया में ये एबायोटिक फैक्टर्स कैसे हैं. जैसे अगर हम डेजर्ट की बात करें, डेजर्ट में सैंडी सॉइल होती है, वाटर बहुत कम होता है और जो एयर होती है वो ड्राई होती है. ठीक है, तो ये एबायोटिक फैक्टर्स इफ़ेक्ट करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. ठीक है, व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट आर फाउंड इन डेजर्ट. अब कैमल की तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन इसके अलावा जो एनिमल्स हैं उनके अडेप्टिव फीचर्स के बारे में हम अब बात करेंगे. ठीक है, देयर आर डेजर्ट एनिमल्स लाइक रैट्स एंड स्नेक्स. ठीक है, रैट्स एंड स्नेक्स भी डेजर्ट में रहते हैं, तो उनकी अडेप्टिव फीचर कैसी होती है? क्योंकि देखो, हमने कैमल में डिस्कस किया कि उसकी लॉन्ग लेग्स होती हैं, ठीक है, और वो जो लॉन्ग लेग्स हैं वो कैमल को प्रोटेक्ट करेंगी हॉट सैंड से. लेकिन जो रैट है और स्नेक है, उन रैट की तो बहुत छोटी लेग्स होती हैं और स्नेक की तो लेग्स होती ही नहीं है. तो वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? वो कैसे अपने आप को हॉट सैंड से प्रोटेक्ट करेंगे? ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ. तो टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट. इंटेंस हीट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हीट.
इंटेंस हीट, क्योंकि क्या होता है ना, डेजर्ट में जो सैंड है वो क्या है, जो सॉइल है वो सैंडी है, ठीक है। सैंड एकदम से हीट को एब्जॉर्ब भी करती है और रिलीज भी कर देती है, इसीलिए दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात को एकदम से सर्दी हो जाती है, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में रैट और स्नेक अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? दे विल स्टे इन बरोज, ओके। वो उन बहुत गहरी गहरी बरोज बनाते हैं सैंड में, ओके। और दिन के समय वो बरोज में ही रहते हैं और रात के समय वो बरो से निकलेंगे और अपना खाना ढूंढेंगे, ठीक है, शिकार करेंगे और खाना खाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सरवाइव करते हैं, दिन में वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलते क्योंकि इतनी गर्मी होती है वहाँ पे। दीज एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग नाइट, ओके, व्हेन इट इज़ कूलर, रात में क्योंकि ठंडक होती है तभी वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप फिगर देखोगे 9.5 में, ओके, एंड 9.4 में, 9.4 में आप देखोगे यहाँ पे ये क्या है, रैट है, ये स्नेक है, कैसे बरोज में छिपे बैठे हैं ना, एकदम छुप के बैठते हैं कि कहीं मतलब जो गर्म सैंड है वो उनको नुकसान ना पहुंचाए, तो छुप के सारा दिन वो बरोज में रहते हैं और रात के समय यहाँ बरोज से वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप सेकंड फिगर देखोगे, कैक्टस, ओके, डिफरेंट टाइप के कैक्टस होते हैं डेजर्ट में, तो ये कैक्टस कितने डिफरेंट हैं लीफी प्लांट से, है ना। अगर हम रोज़ प्लांट देखें उससे कितना डिफरेंट होता है ये, तो हम कुछ अडेप्टिव फीचर्स डिस्कस करेंगे डेजर्ट प्लांट्स एंड डेजर्ट एनिमल्स का, ओके। सो एक एक्टिविटी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, एक्टिविटी 3। अब इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, हमें 2 पॉटेड प्लांट्स लेने हैं, ठीक है। एक पॉट में तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे कैक्टस, ठीक है। एक पॉट में हमने क्या लेना है, कैक्टस लेना है। मैं ये दूसरे कलर से बनाती हूँ, ठीक है। जैसे हम सबसे पहले येलो कलर लेते हैं, ठीक है। मैंने ये पॉट बनाया, ठीक है, हमने 2 पॉट लेने हैं। फिर उसके बाद मैं ग्रीन कलर लूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने बनाया कैक्टस, ओके, इस तरीके से कैक्टस होता है। और एक मैंने लीफी प्लांट बनाया जिसकी बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं, ओके। और एक सुंदर सा फ्लावर भी बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे सुंदर सा एक फ्लावर बनाएंगे, ठीक है। तो हमने 2 पॉट्स ले लिए, ये पॉट 1 है और ये पॉट 2 है। और इसमें क्या है, इसमें हम थोड़ी सी किस कलर से बनाएंगे, सैंड बनाएंगे थोड़ी सी, चलो येलो से ही बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉइल है, ठीक है। अब हम एक डिफरेंट कलर लेते हैं, पिंक कलर, ओके। तो अब हमने क्या करना है, 2 पॉटेड प्लांट लिए, ठीक है। इसमें कैक्टस है एक में और एक में क्या है, लीफी प्लांट है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक पॉलीथीन बैग लेना है ट्रांसपेरेंट कलर का और इस पार्ट को कवर कर देना है कैक्टस के और इसकी लीफ को भी कवर कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम इन दोनों पॉट्स को क्या करेंगे, हम धूप में थोड़ी देर रखेंगे। उसके बाद हम चेंज देखेंगे कि क्या चेंज आया। आफ्टर सम टाइम वी विल सी सम टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द पॉलीथीन बैग। लेकिन अगर हम दोनों प्लांट्स को कंपेयर करें तो जो पॉट 2 है जिसमें लीफी प्लांट है उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू कैक्टस, ओके। अब ये वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे कैसे बनी, देखो ये बनी ट्रांसपीरेशन की वजह से। ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लीव्स हैं दे लूज वाटर इन अ फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। अब जो लीफी प्लांट हैं उनमें तो बहुत सारे स्टोमेटा हैं लीफ के ऊपर, वो वाटर लूज कर रहे हैं, ठीक है, वाटर वेपर की फॉर्म में। अब वो वाटर वेपर्स क्या है, वो बाहर नहीं निकल पा रही हैं क्योंकि हमने पॉलीथीन बैग से उसको कवर करके रखा है, ठीक है। तो क्या होगा, उनकी कंडेंसेशन हो जाएगी पॉलीथीन बैग में ही वाटर वेपर्स की और वो कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर वेपर्स वाटर ड्रॉपलेट्स में। तो जब हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो हमने देखा कि लीफी प्लांट में ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगी इन कंपैरिजन टू कैक्टस प्लांट। ऐसा क्यों है, क्योंकि कैक्टस प्लांट की जो लीव्स थी वो तो स्पाइंस में रिड्यूस हो गई हैं, एकदम बारीक बारीक स्पाइंस, ठीक है। लेकिन इसकी लीफ तो कितनी बड़ी है,
पॉट 2 में है ना, तो इसमें ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो रहा है। तो ये भी एक अडेप्टिव फीचर है डेजर्ट प्लांट का, कि डेजर्ट प्लांट में जो लीव्स होती हैं दे आर रिड्यूस्ड टू स्पाइंस, ओके, और दे आर एब्सेंट, ठीक है, ताकि ज़्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो, टू reduce the loss of water. Okay, so this is the adaptive feature of the desert plant. तो ये आप आराम से अपने घर पे भी करके देख सकते हैं। एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग लेके कैक्टस के एक पार्ट को कवर करना है और लीफी प्लांट के एक लीफ को कवर करना है, और उसके बाद उसको सनलाइट में रखो, और कुछ देर के बाद आप देखोगे उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स, ओके, एंड कंपेयर बोथ द पॉट्स। सो अब यहाँ पे आप देखो अडेप्टिव फीचर्स दे रखे हैं डेजर्ट प्लांट के। फर्स्ट, डेजर्ट प्लांट लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू द ट्रांसपीरेशन। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डेजर्ट प्लांट्स जो हैं उनकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत ही छोटी छोटी होती हैं, या तो एब्सेंट होंगी या बहुत छोटी होंगी, या दे आर रिड्यूस्ड टू स्पाइंस। स्पाइन मतलब जैसे कांटे होते हैं ना, एकदम बारीक बारीक स्पाइंस। दिस helps in reducing loss of water from the leaves through transpiration. The leaf-like structure you see in cactus is in fact its stem. जो आप ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर देखते हो ना कैक्टस में, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो बड़ा सा ग्रीन स्ट्रक्चर है ये क्या है? उसकी स्टेम्प है। और जो इसके ऊपर आप ये ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर देख रहे हो ये क्या है? स्पाइंस, ओके, ये लीव्स हैं, ठीक है, these leaves are reduced to spines. Okay, this help in reducing loss of water from the leaves through transpiration, right? The leaf like structure you see in cactus is in fact its stem. Photosynthesis in this plant is usually carried out by stem. इनमें जो photosynthesis होता है वो किससे होता है? stem से होता है। stem क्योंकि ग्रीन कलर की होती है, उसमें क्लोरोफिल होता है, और फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इसीलिए इसमें फोटोसिंथेसिस किससे होगी? स्टेम से। तो ये अडेप्टिव फीचर किसके हैं? डेजर्ट प्लांट के, ठीक है। द स्टैम्प, एक और अडेप्टिव फीचर होता है उसकी स्टैम्प का, कि जो स्टैम्प होती है ना उसके ऊपर एक थिक वैक्सी लेयर होती है। वैक्सी लेयर मतलब जैसे वैक्स की एक लेयर होती है। वैक्स मतलब जैसे आप देखते हो ना कैंडल एक वैक्स होता है, वाटर प्रूफ मटेरियल होता है, वैसा ही प्लांट्स में भी एक वैक्सी लेयर होती है जो मतलब वाटर प्रूफ होती है, वो अलाउ नहीं करेगी लॉस ऑफ वाटर, विच हेल्प टू रिटेन वाटर इन द टिश्यूज ऑफ कैक्टी। कैक्टी क्या है? प्लूरल फॉर्म ऑफ कैक्टस, ओके। मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स दे हैव रूट दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। अब ये जो कैक्टस होते हैं ना इनमें कैसी रूट होती है? टैप रूट, ठीक है, टैप रूट आपने की थी ना गेटिंग टू नो प्लांट्स में, 2 टाइप ऑफ रूट्स। तो कैक्टस में टैप रूट होती है जो काफ़ी डीप जा सकती है, ठीक है, टू एब्जॉर्ब वाटर। तो ये तो हुए करेक्टरिस्टिक फीचर्स, या इसको हम अडेप्टिव फीचर्स भी कह सकते हैं डेजर्ट प्लांट के, ठीक है। अब सेकंड एग्जाम्पल जो हम डिस्कस करेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का, वो हो जाएगा माउंटेन रीजन्स, ओके। जैसे आप शिमला जाते हो, ठीक है, शिमला माउंटेन रीजन है, वहाँ पे जो आप प्लांट देखोगे और जो आपने डेजर्ट में प्लांट देखे थे वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं डेजर्ट के और माउंटेन रीजन के वो बहुत डिफरेंट हैं। माउंटेन रीजन्स में बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, और जो वो एरिया है वो विंडी होता है, वहाँ बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, ठीक है। इन सम एरियाज स्नोफॉल, कुछ एरियाज़ में तो विंटर्स में स्नोफॉल भी होती है, ठीक है, तो उनके जो अडेप्टिव फीचर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन माउंटेन रीजन्स। हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्रीज शोन इन फिगर 9.6? देखो ये जो फिगर है ना 9.6, यहाँ पे आप देखोगे जो ट्रीज़ हैं, ये देखो ये ट्रीज़ की कॉनिकल शेप है, ठीक है। इस तरह के प्लांट्स आप डेजर्ट में या प्लेन एरियाज़ में नहीं देखोगे। इनके पीछे भी एक कारण है कि इनकी शेप कॉनिकल
क्यों है। ठीक है, वो कारण क्या होता है कि इस एरियाज़ में रेनफॉल और स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और अगर लीफ ब्रॉड होगा, ठीक है, तो क्या होगा, स्नो लीफ के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी। ओके, और जो लीफ के स्टोमेटास को क्लोज कर देगी। ठीक है, उससे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा, ट्रांसपीरेशन नहीं होगा, तो प्लांट को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। ठीक है, इसलिए इनकी जो लीव्स होती है ना, पॉइंटेड होती हैं, वो काफ़ी छोटी होती हैं। ठीक है, निडल लाइक। और जो उनकी ब्रांचेस होती हैं ना, ऊपर वाली ब्रांचेस छोटी और नीचे वाली बड़ी होती हैं, इससे उनको एक कॉनिकल शेप मिलता है। ठीक है, और जब स्नोफॉल होगी तो क्या होगा, स्नो इजीली स्लाइड कर जाएगी, वो डिपॉजिट नहीं करेगी लीव्स के ऊपर। ठीक है, तो ये अडेप्टिव फीचर होता है माउंटेन रीजन के प्लांट्स का, जैसे पाइन ट्री। ठीक है, if you live in mountain region or have visited one, you may have seen a large number of such trees. But have you ever noticed such trees naturally growing in other region? Okay, naturally other region में हमें pine trees नहीं मिलते हैं। ठीक है, नेचुरली ये हमें माउंटेन रीजन्स में ही मिलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें कुछ स्पेशल अडेप्टिव फीचर्स हैं। और वो अडेप्टिव फीचर्स क्या हैं? देखो, ये जो ट्रीज़ होते हैं इनकी कोन शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, जैसे मैंने आपको बताया इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जब हम ड्राइंग बनाते हैं, जब हम छोटे छोटे थे ड्राइंग बनाते थे तो इसी तरह के ट्रीज़ बनाते थे ना माउंटेन्स के ऊपर, है ना। और इनकी जो लीव्स होती हैं वो नीडल लाइक होती हैं। ठीक है, इनकी वजह से क्या होता है, जो रेन वाटर है और जो स्नो है वो इजीली स्लाइड कर जाती है, उसके ऊपर डिपॉजिट नहीं करेगी। देयर कुड बी ट्रीज विद शेप वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे प्लांट्स उस रीजन में होते हैं जिनकी शेप डिफरेंट होती है और उनके अडेप्टिव फीचर्स भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स आर ऑल्सो अडेप्टेड टू द कंडीशंस देयर। ओके, उनकी जैसे विंडी कंडीशन है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, तो उन उसके हिसाब से उनमें अडेप्टिव फीचर होगा। ठीक है, जैसे आप स्नो लेपर्ड देखेंगे, याक देखेंगे, गोट देखेंगे, उनके अपने अपने अडेप्टिव फीचर्स हैं विच एनेबल देम टू सर्वाइव इन दैट रीजन। जैसे दे हैव थिक स्किन, उनकी जो स्किन होती है ना वो थिक होती है, और उनकी बॉडी पे फर मतलब जैसे आपने देखा होगा रैबिट पे भी फर होती है ना, कितने सॉफ्ट हेयर्स होते हैं, उसको हम फर कहते हैं। अब हमारे जो हेड है उस पे हेयर्स हैं। ठीक है, और अगर हम याक देखें फॉर एग्जांपल, याक का अडेप्टिव फीचर क्या है कि उसके लॉन्ग हेयर्स होते हैं टू कीप देम वार्म। और जो स्नो लेपर्ड होता है उसकी थिक फर होती है उसकी बॉडी पे। तो ये इनके अडेप्टिव फीचर्स हैं। आप पिक्चर देखोगे, यहाँ पे देखो कितने लॉन्ग हेयर होते हैं। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे गोट देखोगे, माउंटेन गोट, इसकी भी वाइट कलर का कितनी बड़ी बड़ी फर है ना, जो इनको प्रोटेक्ट करेगी। इवन उनकी बॉडी पे और उनकी जो फीट और टोज होते हैं ना, उन पे भी फर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ताकि वो स्नो पे आराम से चल सके। माउंटेन गोट जो होती है ना, उनके जो हूफ्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, जिससे वो इजीली रॉक्स के ऊपर भाग सकते हैं। ठीक है, एज वी गो अप इन द माउंटेनियस रीजन द सराउंडिंग चेंज एंड वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ अडेप्टेशन एट डिफरेंट हाइट। ओके, डिफरेंट हाइट पे हम डिफरेंट अडेप्टेशंस देखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है थर्ड एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, दैट इज ग्रास लैंड। ठीक है, ग्रास लैंड का मतलब क्या होता है, वो लैंड जो ग्रास से पूरा भरा हुआ होता है। ठीक है, उस पे उस एरिया में डिफरेंट टाइप के आप ग्रासेस देखेंगे, लॉन्ग लॉन्ग ग्रासेस। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ ट्री नहीं होते, होते हैं पर कम होते हैं। ठीक है, अब इस हैबिटेट में, ये भी एक हैबिटेट है, इस हैबिटेट में हम दो एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, एक लायन और एक डियर। ठीक है, लायन क्या है, लायन एक प्रीडेटर है जो शिकार करता है। ठीक है, और डियर क्या है, वो एक प्रे है, शिकार। ओके, तो लायन
प्रीडेटर जो है वो डियर का शिकार कर कर उसको खाता है, ठीक है। और डियर क्या खाता है, वो ग्रास खाता है, ठीक है। लायन lives in forest or a grassland and is a strong animal that can hunt and kill animals like deer. अब अडेप्टिव फीचर्स क्या होते हैं लायन के। सबसे पहला अडेप्टिव फीचर तो है कि लायन जो है वो लाइट ब्राउन कलर का होता है, क्योंकि क्या होता है ना, जो ग्रासलैंड्स होते हैं उनमें बड़ी बड़ी ग्रास होती है ब्राउन कलर की, तो लायन उस ब्राउन ग्रास में इजीली अपने आप को हाइड कर लेता है, छुप के बैठा रहता है, और जैसे ही शिकार आता है और वो शिकार को पकड़ लेता है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे पिक्चर भी है लायन की और डियर की, ठीक है। आप देखो लायन भी ब्राउन कलर का है और ग्रास भी ब्राउन कलर की है, तो वो आराम से अपने आप को हाइड कर सकता है। इवन डियर भी ब्राउन कलर का है, ठीक है, डियर भी अपने आप को हाइड कर सकता है ब्राउन ग्रास में, ठीक है। उसके बाद देखो उनकी आइज़ के बारे में पढ़ेंगे। जो लायन की आइज़ होती है ना वो एकदम फेस में फ्रंट पे होती हैं, ठीक है, एकदम फ्रंट पे, ताकि वो इजीली कंसंट्रेट कर सके अपने प्रे की तरफ और एकदम से उसका शिकार कर सके, ठीक है। लेकिन अगर हम डियर देखेंगे, डियर की जो आइज़ होती हैं ना वो साइड पे होती हैं, अपने फेस की साइड पे होती है, ताकि वो चारों तरफ नज़र रख सके कि कहीं से प्रीडेटर तो नहीं आ रहा, और जैसे ही प्रीडेटर आता है वो एकदम से भाग जाता है, ठीक है। उसकी लेग्स जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है, वो बहुत तेज़ भागता है डियर। ओके, तो अब हम एडेप्टिव फीचर करेंगे। जैसे आइज़ के बारे में आप बता सकते हो, उनके कलर, बॉडी कलर के बारे में बता सकते हो, ये एडेप्टिव फीचर्स ही हैं। जो लायन होते हैं उनके लॉन्ग क्लॉज होते हैं इन फ्रंट, इन देयर फ्रंट लेग दैट कैन बी विदड्रॉन इनसाइड द टोज। ओके, जैसे हमारे नेल्स होते हैं ना उनके शार्प क्लॉज होते हैं, ठीक है, जिससे वो अपने शिकार को पकड़ते हैं और उसको मार देते हैं, ठीक है। डू द फीचर ऑफ अ लायन हेल्प इट इन एनी वे। क्या ये जो अडेप्टिव फीचर्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये लायन को हेल्प करते हैं? बिल्कुल हेल्प करते हैं, ठीक है। जो क्लॉज हैं वो उसको शिकार करने में हेल्प करेंगे लायन को, ठीक है। उसका ब्राउन कलर और जो पोजीशन है आइज़ की वो उसको हेल्प करेगी शिकार करने में, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो इट्स लाइट ब्राउन कलर, जो लाइट ब्राउन कलर है वो हेल्प करेगा लायन को छुपने में, ताकि वो प्रे को पकड़ सके। और जो उसकी आइज़ हैं वो भी हेल्प कर रही हैं लायन को, ताकि वो कंसंट्रेशन से प्रे को देख सके और एकदम से उसको पकड़ सके, उसकी लोकेशन का पता कर सके, ठीक है। अब जो डियर है, डियर में भी कुछ अडेप्टिव फीचर्स हैं, ठीक है। और वो अडेप्टिव फीचर्स क्या हैं कि उनके स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं, क्योंकि उनको ग्रास खाना होता है, ठीक है। ग्रास काफ़ी हार्ड होता है, ठीक है, लीव्स खानी होती हैं, स्टेम्प खानी होती हैं प्लांट की, तो उनके जो टीथ हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। और डियर नीड टू नो, डियर को एकदम से पता चलना चाहिए कि प्रीडेटर तो नहीं है उसके आसपास, इसलिए उसमें ये अडेप्टिव फीचर है कि वो बहुत तेज़ भागता है, एकदम से भाग जाता है, जैसे ही प्रीडेटर आता है वो एकदम से भाग जाता है। और उसके जो ईयर्स होते हैं ना वो बहुत लॉन्ग होते हैं टू हियर मूवमेंट ऑफ अ प्रीडेटर। जैसे अगर आप ये देखो, ये पिक्चर देखो, इसके जो ईयर पिन्ना है, देखो ईयर पिन्ना कितना बड़ा है, तो क्या होगा जैसे ही प्रीडेटर उसके आसपास आएगा, आपने देखा होगा वो अपने ईयर पिन्ना को हिलाता रहता है, इवन डॉग्स भी हिलाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो इन्वायरमेंट में जो साउंड की वाइब्रेशंस है ना वो अपने ईयर पिन्ना से उनको फोकस कर सकें और इंटरनल ईयर जल्दी से उस साउंड को सुन सके, ठीक है। तो इसीलिए अपना वो ईयर पिन्ना जो है ना वो हिलाते रहते हैं, ताकि जो साउंड वेव्स आ रही हैं उसको वो अच्छे से कलेक्ट करके एकदम से सुन लें, ठीक है। तो और वो भाग जाएं, क्योंकि अब वो लायन का मुकाबला तो नहीं कर सकते ना, उससे लड़ नहीं सकते हैं, तो वो एकदम से भाग जाते हैं। और उनकी
अगर हम आइज़ देखें, आइज़ भी उनकी कहाँ पे होती हैं, साइड पे होती हैं, ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड, जिससे क्या होता है सभी डायरेक्शन में वो देख सकते हैं। ठीक है। द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रीडेटर। देयर आर मैनी अदर फीचर्स ऑफ अ लायन, डियर और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। तो आपने वही अडेप्टिव फीचर्स करने हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए हैं। ठीक है। और अभी आज हमने क्या डिस्कस किया, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। नाउ in next video we will discuss about the aquatic habitat, right? So read your NCERT book, and in next class we will meet with the new topic, that is aquatic habitat. So bye everyone, take care, have a nice day.